द थिंग इज कि यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने नहीं कब सपने में कभी सोचा था कि गुरुजी ने जो जो बोला उन्होंने प्रैक्टिकली एक्चुअली आज हो रहा है। उन्होंने कहा था एक टाइम आऊगा घर घर सत्संग होंगे, एक टाइम आएगा मेरी संगत इतनी बढ़ेगी कि लाइनें लग जाएगी, और लाइनें इतनी लग जाएगी कि आपको ना चांद भी नजर आऊंगा। तो ये चीजें हैं, बहुत बहुत सिंपल थे गुरुजी, ऐसा नहीं था। मुट्ठी भर संगत थी हमारे टाइम में। 97 के अंदर मेरे डैड को हल्की सी लेग्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लेग्स उनकी स्वेलिंग होनी स्टार्ट हुई, उनका यूरिक एसिड बढ़ गया था, तो हल्की सी किडनी की प्रॉब्लम हुई उनको। तो उनको डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम है। उस टाइम पे गुरुजी दिल्ली में नहीं थे, जलंधर से वो दिल्ली आते थे एस ब्लॉक मंदिर के अंदर। एस ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा घर था, वहां आते थे थर्सडे फ्राइडे व्हाइट कलर की कॉन्टेस्टा के अंदर, और फिर उसके बाद जलंधर मंदिर चले जाते थे। तो मेरी बुआ रहती थी जलंधर, उन्होंने कहा कि मेरे पापा को कि एक ना अमृत वाले गुरुजी आते हैं जलंधर से, तो तू वहां जा, वो ना हेल्थ देखते हैं, देख के बता देंगे कि सब ठीक है या नहीं। सुना था तो पापा गए वहां। थर्सडे का दिन था, बहुत सिंपल बताती हूँ। थर्सडे का दिन था, वहां ना चेयर नहीं होती थी, गुरुजी गद्दी पे नहीं बैठते थे। सीढ़ियां उतर के एस ब्लॉक छोटा सा ना डाउन बेसमेंट थी, छोटी सी बेसमेंट घर के अंदर, व्हाइट कलर की कॉन्टेसा के अंदर गुरुजी आते थे। और नीचे उतर के ना व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे के अंदर वो होते थे, अक्सर उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती थी। तो रुद्राक्ष की माला को वो एक गिलास पानी के अंदर डिप करते थे और वो ना संगत के बीच में ट्रैवल करते थे ऐसे, और जो उनको जिसको मन करता था ना वो उनको दे देते थे पानी। कहते थे अमृत बन जाता था। उनकी रुद्राक्ष की माला, आंखें बंद करके, आपने फोटोग्राफ्स देखी होगी कि गुरुजी ने ग्लास में अपनी रुद्राक्ष की माला डाली और आइस बंद कर रखी है, तो वो वहां की है। उन्होंने किसी को रैंडमली दे देते थे, हर किसी को नहीं देते थे। तो पापा को मिली चांस, पापा को पानी दिया, पापा ने पी लिया, घर आ गए। ऐसा कुछ पता ही नहीं लगा कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते थे, लंगर प्रसाद नहीं होता था, सिर्फ समोसा मिलता था या कभी कभी हलवा प्रसाद बस संगत को मिलता था और घर चले जाते थे। बहुत सिंपल था। तो पापा द्वारा नहीं गए, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरी शादी होगी 97 के अंदर, ट्रांसप्लांट हुआ उनका। ट्रांसप्लांट होने के बाद उनके 2005 से दोबारा से वो सेम ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल होनी स्टार्ट हुई, बिकॉज उनको लिवर प्रॉब्लम हो गई थी। उनको वाटर डायलिसिस पे आ गए वो, तो उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एट दैट टाइम क्या हुआ, 2005 से हमारी ना शॉप है ग्रोसरीज की, राशन की, तो खाड़ी बॉली के अंदर। तो वहां पर एक अंकल आते थे और उन्होंने वो ना एक पर्चा लेके आते थे, एक स्लिप लेके आते थे और कहते थे कि ये राशन का सामान है, एम्पायर स्टेट के अंदर ना एक मंदिर है, वहां पे दे देना। पैसे लेकर आते थे, ज्यादा पैसे हो तो आप बैलेंस दे देना वहां, और कम हो तो आपको वहां से मिल जाएगा। और ये राशन का सामान है, सिंपल राशन का सामान, दाल चावल आटा चाय पत्ती चीनी, ये सिंपल सा लिस्ट होती थी। तो मेरे हस्बैंड भेज देते थे, डिलीवर कर देते थे, और जो भी होता था बिल वगैरह दे देते थे, सिंपल था। धीरे धीरे ना वहां डॉक्टर अमिता आनी स्टार्ट हुई। डॉक्टर अमिता रॉकलैंड हॉस्पिटल, अ डॉक्टर यूज्ड टू कम देयर, शी वाज अ डॉक्टर इन रॉकलैंड हॉस्पिटल। एंड उनके साथ वही द गार्डनर माली भैया आते थे, बड़े वाले राम अवतार, उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सेम लिस्ट दी कि एवरी 3 मंथ्स में या कभी 2 मंथ्स के अंदर वहां पे सामान आता था। हम भी मेरे हस्बैंड भेज देते, संजय सामान चले जाता था, बहुत सिंपल तरीके से। धीरे धीरे एक होता है ना रेगुलर कस्टमर हो जाता है, तो उससे बातचीत थोड़ी हो जाती है। तो डॉक्टर अमिता ने संजय को लिस्ट देती थी और एक कॉन्वर्सेशन हुई, तो उसने बोला संजय देखो ना गुरुजी, शायद गुरुजी ने बुलाया होगा, संजय देखो ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो संजय कहता अच्छा, उन्होंने ओके कर दिया। उसने दोबारा बोला संजय देखो ना गुरुजी बुला रहे हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि आप डॉक्टर होके कहाँ गुरुओं के चक्रों में पड़ गए। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। तो हंसने लग गई। शी डिड नॉट से एनीथिंग। कहती अच्छा अच्छा नहीं कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं, अरे दिल्ली के अंदर आप कहाँ, बिकॉज दिल्ली में बहुत सारे गुरु होते थे उस टाइम पे। तो मैं तो थर्ड टाइम दोबारा उसने बोला कि संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो कहते अरे मुझे क्यों बुला रहे हैं। कहते पता नहीं, उन्होंने कहा था कि साढ़े ना राशन वाले नू लेके आ। गुरुजी के वर्ड्स थे, राशन वाले नू लेके आ। तो कहते हैं कि हंसने लगे, कह रहे अरे मैं किसी गुरु के यहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं गौरी शंकर मंदिर जाता हूँ, वहीं हमारे मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, वेरी सिंपल चीज़ की क्यों। तो हंसने लगी, कहती चल कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप बुलाएंगे। दो रीज़न होते हैं आपको गुरु बुलाता है। एक रीज़न ये होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है आपके साथ, तो आपको लगता है कि क्या करें, हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भागते हैं, पामिस्ट के पास भागते हैं, बहुत सारे हम लोग सोचते हैं कि शायद कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेल्थ, फैमिली में किसी के साथ हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो तो हम भी फाइंड आउट, कोई फिर हमारे को एक इंडिकेट करता है कि आप गुरुजी के पास जाओ, हेल्थ देते हैं। आपने सबने सुना होगा कि ये एक बिगिनिंग होती है हर किसी के साथ, हम सबके साथ, कि गुरुजी का इंट्रोडक्शन हमारे से इसीलिए होता है कि हेल्थ, कि वो हेल्थ देंगे, वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं फिजिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली, नॉट फाइनेंशियली। तो ये रीज़न होता है। एक होता है कि वो खुद बुलाते हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी मोटिव, कि आप बुलाते हैं। तो वी वर द वंस, आई थिंक वी वर द फॉर्चुनेट इनफ एंड ब्लेस्ड वंस कि ही कॉल्ड अस जस्ट लाइक दैट। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी हमारे को, तभी हम लोग शायद नहीं जाना चाहते थे कि क्या करेंगे जाके वहाँ, क्यों जाए। शी केम एंड हंसने लगी, कहती गुरुजी अपने आप बुलाएंगे देखो। अब गुरुजी ने दूसरा जरिया बुलाना था क्योंकि, तो उन्होंने सेकंड जरिया ढूंढा। मेरे फादर वेंटिलेटर पे चले गए, संडे का दिन था, गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे हम सारे, मैं, मेरा ब्रदर एंड मेरा हस्बैंड। बाई चांस एक रैंडम कॉल आती है मेरे ब्रदर के पास, इंटरव्यू कॉल परीक्षित अंकल की, कि मेरे को इंटरव्यू करना है आपके ऑफिस के अंदर। तो उन्होंने कहा मेरे फादर वेंटिलेटर पे है और मैं आपका इंटरव्यू 3 दिन के बाद लूँगा, आई एम सॉरी नहीं ले सकता। ऐसे रैंडमली कोई बोल देता ना, जैसे कि हमारे यहाँ ना एम्पायर स्टेट के अंदर गुरुजी बैठते हैं, आप एक काम करो अपने पापा की फ़ोटो लेके आ जाओ, फोटोग्राफ, और जो करेंगे गुरुजी करेंगे। एक दिमाग में थॉट आई, बिकॉज वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप बताइए डिटेरियोरेट हो रही है उनकी, वेंटिलेटर से उनको हटाएं नहीं हटाएं, यू शुड हैव टू टेक अ डिसीजन, तो नॉट थिंकिंग एनीथिंग, मेरे ब्रदर ने बोला मेरे हस्बैंड को कि जीजू चलना है, कहाँ कह रहा है ये। कहते ठीक है घर चलते हैं, पापा की फोटो लेते हैं एंड चलते हैं एम्पायर स्टेट। दैट वाज द फर्स्ट डे माय ब्रदर एंड माय हस्बैंड वेंट। वहाँ गए, 5:30 गए, एम्पायर स्टेट मेहरौली, बहुत तब गुड़गांव पूरा नहीं डेवलप था, हार्डली बना हुआ था। एंटर करते ही इट वॉज अ स्मॉल हाउस, सुधा आंटी का, बरांडे के अंदर बिठा दिया। वहाँ सिंगला अंकल आए, उन्होंने बोला पहले वाली आए हो, हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने सत्संग सुनाना स्टार्ट किया। ये नहीं बताता कि सत्संग क्या होता है, कैसे क्या। उन्होंने कैंसर का स्टार्ट किया, सारी बातें स्टार्ट करी, नॉर्मल क्वाइटली बैठे हुए थे। अंदर गए, अंदर गुरुजी, ये सारा सेम वही सेम जैसे हर किसी के साथ होता है। गुरुजी के माथा टेका, माथा टेकने के बाद ये दोनों माँ जाके खड़े हो गए। उस टाइम पे पंजाबी टप्पे चलते थे, इतना ठेठ गुरबानी नहीं चलती थी जो आज हमने सुनी है, कोई व्याख्या वाले शब्द नहीं चलते थे, कुछ नहीं, सिंपल गुरु मेरी पूजा, ये ऐसे मतलब सॉन्ग्स कह लो चलते थे, शब्द गुरबानी चलते थे, बिल्कुल ही छोटे छोटे। बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एट दैट टाइम, क्योंकि इतने सारे सिख नहीं थे कि पंजाबी समझ में आती हो। तो वो चल रहा था। गुरुजी गए रूम में, चोला पहन के आए, आके गद्दी बैठ गए, ये सारा हुआ। 4 लोगों के बीच में थाली आ गई, ये सब होता रहा। मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर दिखते रहे इधर उधर, इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेनका गांधी आई, मेनका गांधी बहुत बड़े बड़े MLA और ये आए, वहाँ के जितने भी लोग थे, 9 लोग आए, बादल, सिद्धू,
ये लोग आए, माथा टेका, बैठ गए। तो एक नज़ारा देख के ना दे वर वेरी मतलब बड़े अच्छा लगा कि अरे वाह, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं सारे। मतलब दिल्ली की बेसिकली क्रीम एम्पायर स्टेट संडे के दिन आती थी। आके देखा, सारा कुछ हुआ, थाली आ गई, 4 संगत ने लंगर किया। ये सारा करने के बाद उनको बाहर भेज दिया। बाहर जब खड़े हुए थे तो संजय ने कहा, बुलाओ उसको, कहाँ है वो जिसने फोन करके बुलाया था, मिला नहीं था वो। तो परीक्षित भी आए, तो कहते गुरुजी से बात हुई? सिंपल कहते नहीं हुई। कह रहे अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो मेरे ब्रदर को अंदर लेकर गए और संजय को कहते आप यहीं रुक जाओ। मेरा ब्रदर अंदर गया। गुरुजी ने ना एकदम से ही ना देख के बोला, कौन है ये? तो जैसे ही परीक्षित भैया ने कान में बोलने लगे, उसे कहते तेरा बॉस हैगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, इंटरव्यू अभी दे रहा हूँ। कह रहे अच्छा अच्छा। तो इनके ना फादर की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे भाई ने फोटोग्राफ दिखाई और उन्होंने फोटोग्राफ देखी और उन्होंने बोला, जा, जो होना है चंगा होना है। तो बस मेरा भाई बाहर आ गया। गुरुजी ने सिर्फ यही बोला, जो होना है चंगा होना है। नहीं समझ में आया क्या बोला, क्या हुआ। तो बाहर आ गए। तो संजय कहते क्या हुआ? कहते नहीं ऐसे बोल दिया उन्होंने। कह रहे अच्छा ठीक है। इतने में संजय को द डॉक्टर अमिता दिख गई, जो हमारी शॉप पे सामान लेने के लिए आती थी। तो संजय ने बोला अरे रुक जा, मेरे को कोई दिख गया, आई नो हर। जैसे ही संजय उसके पास गया एंड शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड। कहती देखा गुरुजी ने तेरे को बुला लिया। कहते अच्छा ये गुरुजी है जिसके यहाँ पे सामान आता है। ही डिड नॉट नो एट द टाइम कि ये ही इज द सेम गुरु। तो कहते अच्छा ये गुरुजी है, इनके यहाँ पे आता है सामान। कहते हाँ, तेरी बात हुई? तो कहते नहीं, बात नहीं हुई। कह रहे चल चल मैं लेके चलती हूँ। तो वो लेके अंदर गई। तो उसे गुरुजी बोलते एकदम से ना, द थिंग वॉज एट दैट टाइम ना, गुरुजी यूज्ड टू क्वेश्चन ऑल्सो एंड ही ओनली यूज्ड टू आंसर। दोनों चीजें वही करते थे। बट यूज्ड टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन एज अ ह्यूमन एंड उसके बाद यूज्ड टू आंसर एज द डिवाइन, इन द डिवाइन फॉर्म, यू नो। तो डॉक्टर में तो कहते कौन है ये? जैसे वो बोलने लगी, जैसे वो कान की तरफ आई, कहते अच्छा अच्छा तेरा परा आएगा। कहती नहीं 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 गुरुजी। फिर बोलने लगी, कह रहे अच्छा अच्छा डॉक्टर है ये भी? तो कहती नहीं 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 गुरुजी। फिर कान में कुछ बोलने लगी, पहले खुद ही बोले, कहते अच्छा अच्छा साडा राशन पानी वाला आएगा। मतलब ही न्यू इट, बट उन्होंने कभी शो नहीं किया गुरुजी ने। मतलब ये थर्ड टाइम कहते अच्छा अच्छा साडा राशन वाला है, बड़ा महंगा लांदा तू जोर से। तो संजय को कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से बोले और संगत वहां बैठी हुई थी, हंसने लगे। तो संजय ने ना दोनों पैर गुरुजी के ऐसे पकड़ लिए और बोला जो कुछ है आपका है। तो बहुत जोर से हंसे इस बात पे और कहते जा ऐश कर। गुरुजी ने बोला जा ऐश कर, और संजय उठा और बाहर आ गया। एंड डॉक्टर अमिता नोइंग कि गुरुजी अगर कुछ बोल देते थे वो सच हो जाता था, शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड। देखा गुरुजी ने को ब्लेस कर दिया, उन्होंने बोला ऐश कर। तो कुछ समझ में नहीं आता ना, फर्स्ट टाइम ये बोला तो क्या हो गया, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस ऐश कर। तो कहती है उस दिन ना अमिता दी ने अपना नंबर दिया संजय को, और संजय का नंबर, मोबाइल नंबर लिया था कि अपना नंबर दे दे, कभी कोई काम है तो मैं फोन करूंगी। ऐसे हुआ। एंड संजय ने नहीं बताया था कि वो क्यों आया था वहां। तो ये चले गए। ट्यूसडे को मेरे पापा चले गए एंड वेडनेसडे को डॉक्टर अमिता का फोन आता है संजय के पास कि संजय तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। कहते हाँ जी, आपको कैसे पता लगा? कहते गुरुजी कह रहे थे। तो संजय कहता उनको कैसे पता लगा? कि कहते नहीं, वो कह रहे थे कि बहुत कष्ट सीगा, मैंने मुक्ति दे दी थी। एंड संजय नु क्या है, थैंक्स बोलने आए। देन अगेन कैसे बुलाया उन्होंने, थैंक्स बोलने। मतलब संजय कहता अरे एक किसान की डेथ हो गई है, मैं थैंक्स बोलने आऊं, मैं क्यों बोलने आऊं? कहते नहीं नहीं संजय को बुला रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि तू थैंक्स बोलने आ। देन अगेन संजय सर कहते मैं थैंक्स क्यों बोलने आऊं? जिसके फादर की डेथ हुई है, आप समझो मेरी बात को, उसको बोलो, और मैं क्यों बोलने आऊं थैंक्स? एंड आप समझ रहे हो ना कि घर का माहौल कैसा है। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा रो रही है, वो डिस्टर्ब्ड है, घर के अंदर माहौल ऐसा बना हुआ है सारा कुछ, अभी कल डेथ हुई है और मैं थैंक्स बोलने आऊं। कहती कोई बात नहीं, गुरुजी ने ये मैसेज कहा था देने के लिए, तो तेको मैं दे रही हूँ। उसके एक हफ्ते के बाद फिर उसका फोन आता है कि संजय तेको गुरुजी बुला रहे हैं द सेकेंड टाइम।
द थर्ड टाइम इन आफ्टर अ मंथ शी केम, शॉप पे आई, लिस्ट लेकर, गुरुजी की लिखी हुई ये लिस्ट है लंगर के सम्मान की, संजय ते को गुरुजी बुला रहे हैं, थैंक्स बोल लिया। तो दिस वाज अगेन एंड अगेन गुरुजी ना जस्ट थर्ड टाइम दोबारा बुलाया, तो उसके दिमाग में आया कि गुरुजी बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्या रीजन है। एंड उनको लगा कि मे बी जैसे एक जेंट्स के ना दिमाग में क्या आता है कि वहां पर इतना ज्यादा क्रीम क्राउड था, एलीट क्राउड था, हो सकता है कोई काम होएगा, मुझसे कोई काम निकलवाना होएगा या कोई ऐसा कोई काम देना चाहते हैं, मैं समथिंग लाइक दैट उनके दिमाग में आया शायद कि अच्छा गुरुजी बुला रहे तो कोई बात होगी, कोई होएगी, तो मैं चले जाता हूँ, नॉट थिंकिंग कि उन्होंने आई डोंट नो। तो उस दिन उन्होंने मेरे को कहा, संडे का दिन था अगेन, ही सेड कि गुरुजी क्या चले। इवन आई वॉज, तो हम लोग नहीं थे कुछ कि गुरु क्या होता है, जाना चाहिए, ध्याना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता था। मैंने कहा गुरु के क्या करेंगे जाके, कौन सा गुरु। तो कहते अरे ऐसे ऐसे, उन्होंने तब बताया कि गए थे पापा की डेथ के से पहले। तो मैंने कहा हम गुरु के क्यों जाएंगे, कौन सा गुरु है, कौन कहाँ क्यों। ही टोल्ड में, कहते चल चलते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला चल, ऐसे एक लालच दिया कि चल वापसी में ना डिनर करते हुए आ जाएंगे गुड़गांव से, ये वो एक ड्राइव हो जाएगी। देन आई वेंट, तो मैं वहां गई, नॉट थिंकिंग कि कोई गुरु बनाना है या समथिंग लाइक दैट। आई वॉज अ वेरी, आई वॉज एक्चुअली अ शिव पर्सन। मैं इतना ज्यादा शिव जी को मानती थी कि मेरे को उनके अलावा और कोई नहीं दिखता था, टू टेल यू द ट्रूथ। और मैं फ्रैंकली बता रही हूँ आपको, जो आज कहते हैं ना कि हम टेलीपैथिकली गुरुजी से कुछ मांगते हैं तो वो हो जाता है, मैं डे वन से जब से शिव जी को मैंने जाना है और देखा और समझा है ना, और उनकी आराधना करी है ना, मैं उनसे जो बोलती हूँ वो हो जाता है, जो मांगती हूँ शिव जी से हो जाता है। शायद गुरुजी ने बुलाया होगा इसी वजह से कि शिव अब इस फॉर्म में है कलयुग के अंदर, उस फॉर्म के अंदर तुमने नहीं देखा तो इस फॉर्म में देख लो आके, शायद आई वॉज द ब्लेस्ड वंस, इसलिए बुलाया होगा। बट दैट डे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं कोई गुरु बनाऊं, टू टेल यू द ट्रूथ। मैं बताती हूँ क्या हुआ। हम वहाँ जाके बैठे और उन्होंने फिर सिंगला अंकल के बेटे आ गए, पहली बार आए, क्या हाँ जी वाइफ फर्स्ट टाइम आई है। उन्होंने सत्संग सुनाया अपना, तो मेरे को लगा फेंक रहा है, ट्यूमर ठीक हो गया, समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। मतलब दिमाग में तो यही आता है ना फर्स्ट टाइम कि हाउ इज इट पॉसिबल, अनटिल अनलेस यू पर्सनली डू नॉट रियलाइज कि इट इज हैपेंड विद यू, यू विल नेवर रियलाइज। अभी भी मेरी बात आप रियलाइज नहीं करोगे कि जब तक आपके साथ नहीं होगा। हमारे साथ होता है तभी हम बोलने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, या हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा उसके साथ हुआ है, इसलिए मेरे साथ भी ऐसा समथिंग रिलेटेड हुआ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबके साथ ऐसा हुआ है जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मैं गई, वहां गुरुजी शर्ट और ट्राउजर के अंदर खड़े हुए थे। रेड कलर की शर्ट थी, बहुत गुड लुकिंग लग रहे थे, ब्लैक कलर की ट्राउजर के अंदर थे और व्हाइट कलर के एडिडास शूज पहने हुए थे। तो मेरे को लगा ये गुरु टाइप्स तो लग नहीं रहे, सिंपल एज दैट, क्योंकि हम तो शिव जी के भक्त, तो हमें पता था कि गुरु कैसा दिखता है, सैफरन क्लोथ्स के अंदर होएगा, कोई हाथ में कमंडल होएगा, रुद्राक्ष की माला होएगी, लंबी लंबी दाढ़ी होएगी, मूछें होएगी, लंबे बाल होएंगे। और गुरुजी कंप्लीटली ऑपोजिट, बुढ़ा सा कोई होएगा आदमी, गुरु होएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर टाइप्स होएगा कि कुछ बोलेगा, कल्याण हो, समथिंग लाइक दैट। गुरुजी हंस के बात कर रहे हैं किसी अंकल के साथ, मतलब ये भी नहीं पता था अंकल आंटी बोलते हैं, एक आदमी के साथ साइड में खड़े होकर बातें कर रहे, हंस के बातें कर रहे हैं। स्मार्ट से लग रहे थे, यंग से थे, ही वॉज नॉट इवन 50 एट द टाइम। तो एक फर्स्ट थॉट क्या आई, मतलब वही कहते हैं ना, फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आए, अरे नहीं ये तो बहुत यंग से है एंड फादर इन लॉ टाइप्स भी नहीं लग रहे, यू नो, लाइक मैं नहीं पैर छूंगी। मन में एक सिर्फ थॉट आई कि इट डजंट इवन लुक लाइक अ गुरु या समथिंग लाइक दैट, ऐसे बाउ डाउन करके पैर क्यों छूं मैं, और मैं तो यहाँ जबरदस्ती आई हूँ। तो एंड गुरुजी डेफिनेटली प्रूव्ड इट। तो मेरी टर्न आई, मैं खड़ी हूँ उनकी तरफ देख रही हूँ, तो मैं बैंड नहीं हुई, पीछे से एकदम से किसी ने बोला आंटी। सबसे पहले तो उन्होंने आंटी बोला, वो अजीब लगा। मैंने उनकी तरफ घूर के देखा पीछे कि ये आंटी कैसे बोल रहा है, बिकॉज बच्चे छोटे थे, मेरी 2 इयर्स की डॉटर थी, तो गुस्से में देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं उस वक्त। गुरुजी का ना ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आप, और इतना माहौल ऐसा था कि आप
बहस नहीं कर सकते थे, आप शाउट नहीं कर सकते थे हाउ डेयर यू टाइप्स। तो मैंने उसकी तरफ देखा, इनके तरफ, उसने इशारा किया नीचे, मैं बैंड हो गई। मैं जैसी बैंड हुई, गुरुजी कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए और उन्होंने अपने पैर फोल्ड कर लिए। एंड ही लुक्ड एट मी लाइक दिस, कैट sarcastically मेरी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं। तो मैंने उनकी तरफ ऐसे ऊपर देखा और गुस्सा चढ़ गया मेरे को ऐसा लगा ही डज नॉट हैव एनी मैनर्स, कि एक लेडी कुछ भी कह लो, अगर बैंड हुई है और आप कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गई हो और आपने पैर उठा लिए अपने और ऐसे करके देख रहे हो। तो तब बहुत ईगो हर्ट हुई थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉट थिंकिंग दिस कि तू नहीं चाहती थी, गुरुजी एट दैट टाइम ओनली प्रूव्ड कि सी वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू वांट, आई एम गिविंग यू दैट ओनली। आई डिड नॉट रियलाइज दैट कि ही कैन रीड द माइंड। जो मेरे दिमाग में था उन्होंने रीड किया, एंड हर बार ही रीड करते हैं, आज तक करते हैं। मतलब वो गलत भी सोचती तो वो प्रूव कर देता है, तभी डर लगता है कि गलत ना सोचो। मैं उठ के साइड पे जाके खड़ी हो गई, नॉट थिंकिंग दैट वाज द फ्रंट, तो मैं जाके वो साइड पे खड़ी हो गई। मैंने कहा आई विल नॉट कम हियर, दिमाग में कम दर आई विल नॉट कम हियर, पता नहीं संजय कहाँ ले आया है मेरे को अननेसेसरली, ये वो। वहां पे जाके हम नीचे बैठ गए, ये नहीं पता था कि हम बिल्कुल चेयर के बिल्कुल ऐसे साइड पे ही बैठे हुए। गुरुजी रूम में गए एंड वो मरूनिश रेड कलर का ना चोला पहन के आए। वो चोला फ्लोर टचिंग उनका वो नीचे का वो था लोअर, एंड ऊपर उनकी बहुत लंबी शर्ट थी और उनका जो स्टोल था बहुत लंबा था, दैट वाज आल्सो फ्लोर टचिंग, दोनों पूरा ड्रेप था ऐसे करके। और उन्हें हाथ ऐसे रखा हुआ था, हाथ ऐसे रख के ना वो ऐसे जैसे ठुमक ठुमक के नहीं गुजरता, द वे ही वाज फ्लॉन्टिंग, और उनका नीचे से ना ऐसे चलते हुए आते, लिटरली ऐसे चलते हुए आके ना वो चेयर पे बैठे। उन्होंने 1 सेकंड के अंदर ना अपने पैर के प्लीट्स ठीक करे, विद इन सेकेंड्स उनके ना प्लीट्स बिल्कुल सेट हो गए, एंड उनका ऊपर का केप उसका ऐसे सेट हुआ। उन्होंने एक हाथ से ऐसे किया और एक हाथ से ऐसे किया, शायद एक हाथ में वॉच, एक हाथ में ब्रेसलेट होता था उन्होंने हाथ ऐसे बंद कर लिए, आइज क्लोज। एक गिलास आया, कवर्ड ग्लास, और उनके साइड पे रख दिया, उन्होंने एक सिप ली, वो चला गया। उसके बाद चाय प्रसाद आ गई। वो जो उनका वॉक, गुरुजी का वॉक उनके रूम से लेकर उनकी चेयर तक था ना, आई वॉज लाइक लॉस्ट कि वाओ, इज ही द सेम मैन जिनको मैंने पैर छूने के लिए मना किया था, एंड नाउ ही इज लुकिंग सो। उनके चेहरे पर, इनके फेस पे इतना ज्यादा लाइट थी ना, इतनी गोल्डन येलो कलर की जैसे ना, और उनके हाथ में बिल्कुल साथ ही बैठी हुई थी, उनके हाथ ऐसे थे जैसे रुई कॉटन, और पिंक कलर के, जैसे बेबी का हैंड नहीं होता, पिंक कलर का, और सॉफ्ट सा हाथ था उनका एकदम। तो देखने से लग रहा था कि वाह, स्किन एकदम फ्लॉलेस स्किन, जैसे न्यू बॉर्न बेबी की होती है ना, बहुत वैसी थी। हमेशा सॉक्स पहन के रखते थे वो, उनके चरण कभी नहीं हमारे को दर्शन हुए, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट डे 31 मई, उनके चरण हमारे को दर्शन हुए थे, सॉक्स नहीं पहनी थी उस दिन। तो लंगर आया, 4 संगत ने लंगर किया, चम्मच नहीं था उस दिन, सारे लोग ऐसे ऐसे चाट के खा रहे। वो अजीब लगा कि ऐसे कैसे खा रहे हैं, मतलब आप रैंडम किसी 4 लोगों के साथ लंगर करते, तो दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। उठ के फिर हमारे को बाहर भेज दिया। बाहर ही राइट हैंड साइड पे एक वाटर कूलर होता था, अमिता आंटी वहां पे सेवा करती थी, जल प्रसाद उनको कहा था कि जल प्रसाद की सेवा होती थी। हम आ गए तो संजय गया मिलने के लिए उनसे, कहती अरे अच्छा आज वाइफ को लेके आए, गुरुजी से बात हुई। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं चाह रही, वहां पे वो ना पैर नहीं छुआते। कह रही नहीं कोई बात नहीं, अभी चलेंगे तो अभी बात करते हैं इनसे। तो शी केम इनसाइड, वी सैट डाउन, बोथ ऑफ अस सैट डाउन लाइक दिस। मेरी बैक थी गुरुजी की तरफ एंड उसकी फ्रंट थी गुरुजी की तरफ। गुरुजी दोबारा रूम में गए, रूम में जाके उन्होंने चोला चेंज किया, अगेन वो शर्ट और ट्राउजर पहन के आ गए, द सेम शर्ट एंड ट्राउजर, सेम वाली रेड शर्ट पहन के आके दोबारा बैठ गए। और बैठ के ना वो आरती, वो सेम बहुत बड़ी चेयर थी, उसके ऊपर पैर फोल्ड करके बैठ गए और लेफ्ट हैंड साइड से संगत से बात करने लगे। राइट, मेनका गांधी थी, मैंने शर्मिला टैगोर को देखा, सिर ढक के गुरुजी के हाथ मालिश करी थी हाथ की, तो मैं तो उन्हीं लोगों को देख रही थी।
तो देन अगेन गुरुजी ने एड्रेस कैसे किया, मैं बैठी हुई थी, गुरुजी ने इतनी जोर से बोले, आई वॉज वेरी फैट एट दैट टाइम, लाइक अराउंड अबाउट 107, बिकॉज माई डॉटर वॉज हार्डली 2 years. तो एंड इवन ऑफकोर्स डॉक्टर अमिता वॉज वेरी फैट, बोथ ऑफ अस वर फैट, हम दो मोटे वहां बैठे थे, तो गुरुजी इतनी जोर से चलाए, एक्चुअली गुरुजी चलाए, वो दो मोटी हो की कर दी इधर, तो दैट वॉज रियली बैड, और मेरे को इतना गुस्सा चला, एंड शी वॉज तो वेरी हैप्पी, चल 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 गुरुजी बुला रहे, मेरे को इतना, क्योंकि ना आप सीरियसली मानोगे, जैसे आप हंस रहे हो ना, इधर एक ग्रुप बैठा हुआ था वो हंसने लग गया, उधर एक ग्रुप बैठा हुआ वो हंसने लग गया, तो इतना अजीब लगा, जैसे गुरुजी की जोर से चिल्लाए, आई वाज लाइक माय गॉड, ही डज नॉट हैव एनी एटिकेट्स, दिमाग में ना ये घूमता रहा, आई विल शो दिस मैन, आई विल लूज वेट, दिमाग में ना हाउ डेयर ही कॉल्स मी मोटी, क्या है, एक्सक्यूज मी कह देता, बहन जी कह देता, मतलब दिमाग में ना ये एक थॉट था कि कुछ भी एड्रेस करके बुला लेता, कि मतलब गुरुजी है तो क्या है, मतलब दिमाग में नहीं घूमता रहा, आई वॉज स्टैंडिंग हियर, मैं नीचे भी बैठने नहीं, अमिता दी साइड आके खड़ी होगी, बहुत खुशी हुई, गुरुजी ने बुलाया, बैठ जा नीचे बैठ जा, मैं नीचे बैठ तो गई, और मेरे दिमाग में और कानों में सिर्फ मोटी मोटी, हाउ विल आई लूज वेट, कैसे लूज करूंगी वेट, ही हैज कॉल्ड मी, और मैं इधर उधर देख रही हूँ, वो लोग हंस रहे हैं कि गुरुजी ने किसको इतनी जोर से बुलाया मोटी करके ना, तो मैं लिटरली यहाँ पे ऐसे करके बैठ गई, और मैं उनकी तरफ देख भी नहीं, नीचे देख रही हूँ, उनके शूज भी ऐसे पड़े हुए थे, यहाँ पे संजय बैठा हुआ था, तो वो कहते अरे अरे राशन वाला आया है, कदे कदार फ्री लाया कर, गुरुजी ने उसको बोला कदे कदार फ्री लाया कर, तो संजय कहता हाँ जी गुरुजी, तो फिर मेरी तरफ देख के कहते एक कौन हैगी, तो एकदम से वही सेम चीज अमिता दी बोलने लगी, जैसे बोलने से पहले कहते एदी वोटी हैगी, ओ एक कुड़ी चंगी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया, मतलब ये दो उन्होंने लाइंस बोली, तो बहुत एक्साइटेड हो गई, वो बाहर गई, कहती दीपिका यू आर ब्लेस्ड, मैं देखो नहीं समझा ब्लेस्ड, कहती हाँ तुझे नहीं पता, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, 10-10 साल हो गए हैं यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, एडमिशन नहीं हुआ है, गुरुजी एकदम से चिल्ला के बोलते हैं हाले तो तेरी फाइल चालू नहीं हुई, हाले तो अभी तेरा टाइम नहीं आया, अभी तो तेरी फाइल चालू करनी है, 10 साल लगेंगे तेरी एडमिशन होने थे, अभी अंदर है, ये ऐसे करके ना वो बोलने लगे, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा इन्होंने मोटी क्या क्यों बुलाया, अरे नहीं तू चुप कर, कुछ नहीं होता, कुछ उनका ना कोई रीजनिंग होती है इसलिए उन्होंने बुलाया है, बट यू आर ब्लेस्ड, उन्होंने तेरे को देख चंगी गुड़ी कहा है, मैंने कहा वो क्या होता है, इतना क्या है तो है, हम है चंगे मारे तो है नहीं, मतलब मैं उनके साथ ऐसी बहस कर रही हूँ, कह रही आज्ञा लेने जाओ, मैंने कहा वो क्या होती है, कहती है नहीं हम जब यहाँ आते हैं तो हम पहले माथा टेकते हैं, और उसके बाद हम जब जाते हैं तो हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, दिमाग में फिर ऐसा भी होता है, आज्ञा लेने के लिए भी जाना पड़ेगा, मैंने कहा उनको, मैंने कहा सुनो वो ना पैर नहीं छुआते, कहीं नहीं जहाँ जाना अभी छुआएंगे, मैंने कहा नहीं इन्होंने पैर ना पीछे कर दिए तो ऐसे नहीं इंसल्ट दोबारा कर देंगे, मैं नहीं जाती, कह रही चलना चल जाएंगे, मैं वहाँ गई, अगेन गुरुजी ऐसे बैठे थे ऊपर, जैसे कैबिनेट के अंदर पहले बैठे थे, तो मैंने कहा पैर तो नहीं इन्होंने नीचे कर नहीं रखे, दिमाग में आया कि आज तो मैं पैर छुए बिना नहीं जाऊंगी, द थॉट केम, द रिवर्स थॉट केम, कि अब तो मैं पैर छुए बिना नहीं जाऊंगी, मेरी टर्न आई, मैं खड़ी रही, मैं उनको देखती रही, 1 मिनट तक देखती रही, मैंने कहा पैर तो उठाने पड़ेंगे इनको, मन में पैर तो उठाने पड़ेंगे, मैं तो अब नहीं जाऊंगी भाई, पहले उस वक्त क्यों नहीं छुआया आपने, मतलब ये नहीं मैंने सोचा कि मैं नहीं चाहती थी, और अब ये नहीं सोचा मैंने कि मैं चाहती हूँ, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा ऐसे, हल्का सा स्माइल किया, और उन्होंने दोनों पैर ऐसे नीचे नहीं उतारे और मेरी तरफ बढ़ा के, सॉक्स पहन रखी थी उन्होंने, पैर आगे बढ़ाए जैसे उन्होंने, तो मैंने उनके दोनों पैरों पे ना हाथ रखा, मैंने उनके दोनों पैरों के ऊपर हाथ रखा, एंड यू नॉट बिलीव मेरे दोनों पैर ना वही ना नम हो गए, जैसे ही मैंने उनके पैरों पे, सॉक्स हमेशा पहनते थे वो, जैसे ही हाथ रखा उनके दोनों पैरों की ना फर्स्ट फिंगर ऐसे करके हिलती है बहुत जोर से, सिर्फ फर्स्ट फिंगर, कभी भी ट्राई कर लेना, उसके बाद मैंने ट्राई किया था, फर्स्ट फिंगर नहीं हिलती, हमारी दोनों फिंगर्स हिलेगी या अंगूठा हिलेगा, आई ट्राइड ऑल्सो, मैंने कहा हाउ कम उनकी फर्स्ट फिंगर कैसे हिली दोनों, जैसे उनकी हिली मैंने हाथ पीछे किए और मैंने उनकी तरफ देखा ऊपर, तो उनकी ना एक आंख वो ना अपनी
आईज फेस आपने देखा तिरछा कर लेते थे थोड़ा, तो जैसे ही वो तिरछा किया ना, उनकी एक आंख थी, एक आंख से ना ही वॉज लुकिंग, उस आई बॉल के अंदर से ना एक वाइट स्पार्कलिंग लाइट थी, इतना वेंट इनसाइड मी, पूरा सिर से लेकर आई कुड सी दैट इट वेंट इनसाइड मी। एंड आई थिंक मैं आज ये बात बता रही हूँ, उस वक्त ना आई वॉज डन, और मैंने देखा, उन्हें से हल्का सा स्माइल दिया मेरी तरफ और मैं घर चली गई। उस दिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई डू नॉट नो, लेकिन एक्चुअली लाइफ चेंज हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ मांगा नहीं, जाने की मेरी कोई अर्ज नहीं थी इतनी ज्यादा। उन्होंने मेरे को ज्यादा नहीं बुलाया क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, 1 was 4 years, 1 was 2 years, so I hardly used to go. Yes, my husband used to go every Sunday, कोई संडे उसने मिस नहीं किया 1.5 year। और बड़े फंक्शंस के अंदर हम बच्चों के साथ गए हैं, बड़े मंदिर। बच्चों का बताती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। माई सन वॉज 4 years, माई डॉटर वॉज 2 years old। तो बड़े क्यूट क्यूट दोनों के ना सत्संग है। 4 साल का बेटा था मेरा, तो उसकी एडमिशन करानी थी हमने मेल स्कूल में, मेल स्कूल के अंदर। तो वी वर उन दिनों ना थोड़ा ये हो गया था कि 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर ना आपका एडमिशन होना चाहिए आपके बच्चे के साथ। आप 3 किलोमीटर से आगे आप रेंज में आप नहीं कर सकते। हम लोग नॉर्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हमारे घर के 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर देयर वाज नो अच्छा स्कूल। कोलंबस था, मॉडर्न था, वो सारे 3 किलोमीटर से दूर थे। तो ये चल रहा था। मेनका गांधी को वहां देख रखा था, बड़े बड़े एजुकेशन मिनिस्टर वहां आते थे, सब आते थे। तो संजय ना अमिता दी के थ्रू मैसेजेस पहुंचाता था, और गुरुजी भी अमिता दी के थ्रू मैसेजेस आते थे। तो हुआ क्या, संजय ने अमिता दी को बोला कि अमिता दी गुरुजी को बोलो ना कि बेटे का एडमिशन कराना है। कहती अच्छा। वो ना एवरीडे जाती थी, सेवा करती थी एम्पायर स्टेट। तो कहती अच्छा मौका देख के ना गुरुजी से बात करूंगी। उसने गुरुजी से बात किया, गुरुजी वो संजय। कहता कौन तेरा भरा? कह रहे नहीं गुरुजी वो। कह रहे अच्छा साडा राशन पानी वाला की है का? कहते गुरुजी उसके बेटे का ना एडमिशन। हाँ हाँ ओनू क्या है, जिथे उसने चाहना है ना उत्थे हो जाना है, ये वर्ड्स थे। और वो टिल डेट पत्थर की लकीर है। आई टेल यू हाउ, मतलब जिथे चाहना है उत्थे हो जाना मीन्स, आप जानी पंजाबी समझते हैं ना, तो जहां वो चाहेगा वहां हो जाएगा। तो लेकिन उस वक्त ना समझ में नहीं आता कि गुरुजी अगर कुछ कह देते थे वो पत्थर की लगी थी। हमें लगा ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे, उन्होंने कह दिया और हो गया। कुछ अप्रोच लगाए, किसी से बात करे या हमें नंबर दे हम बात कर ले, कोई रेफर करे, रेफरेंस दिखाए, लेकिन गुरुजी क्या कोई रेफरेंस नहीं होता था ना, हमें पता था। तो हमें नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। हमने फिर अपना ट्राई करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने कोलंबस के अंदर उसके फादर को बताना स्टार्ट किया, जो वहाँ पे एक अनाथ आश्रम था, वहाँ के फादर को बताना स्टार्ट किया कि आप। कहते नहीं हमारा अनाथ आश्रम फर्क होता है, स्कूल का प्रोटोकॉल पूरा फर्क होता है, नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, फिर भी फादर ट्राई कर लो, अप्लाई तो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल के अंदर हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। संजय के एक फ्रेंड का फोन आता है कि तू ना यहाँ ट्राई कर, 40 किलोमीटर दूर हमारे घर से, डे बोर्डिंग ट्राई कर। हमने कहा इतनी दूर बच्चा जाएगा नर्सरी के अंदर? कहते तू ट्राई तो कर। हम वहाँ गए, हमने वहाँ बच्चे का एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन सिर्फ देने गए थे, उन्होंने कहा इंटरव्यू अभी लेते हैं हम। इंटरव्यू लिया, पास हो गया। शॉर्ट में सुना रही हूँ, बहुत लंबा प्रोसेस था। पास हो गया, सारा कुछ हो गया बड़ा इजीली। उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन फीस दो, बच्चा पास हो गया। वी थॉट कि यहाँ पर कोई भी आए वॉक इन करे और एडमिशन बच्चे की हो जाती है। हमें लगा इजीली हो गया, तो एडमिशन हो गया, हम खुश, वापस आ गए सेम डे। ये सारा कुछ हुआ। एंड एट द सेम टाइम अगले दिन कोलंबस स्कूल से फोन आ जाता है उसी फादर का कि संजय मैंने तेरी अप्रोच लगा दी है, तूने अगर कोलंबस में अपने बेटे का एडमिशन कराना है तो तू करा ले। इन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हम लोगों ने वहां एडमिशन करा लिया। कह रहे अच्छा अभी तो फॉर्म्स भी नहीं निकले हैं, तूने अक्टूबर में कैसे करा दिया, नवंबर में फॉर्म निकलते हैं। कह रहे नहीं हम लोगों ने तो करा लिया एडमिशन। ठीक है,
हम लोगों को नहीं पता था कि सारा का सारा खेल गुरुजी ने रचा। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ही दिखावे के तौर पे हमने अमिता जी को बोला, संजय ने, कि गुरुजी को ना थैंक्स बोल देना। तो कहती क्यों? कहते उन्होंने ना एडमिशन करा दिया। सी, गुरुजी ने करवाया भी, थैंक्स भी बुलवाया रैंडमली। हम तो ऐसे ही बोल दिया कि बच्चे का एडमिशन हो गया तो गुरुजी तक बात पहुंच जाएगी, इसी बहाने गुरुजी को थैंक्स बोल देना। डॉक्टर अमिता ने जैसे ही गुरुजी को बोला, गुरुजी संजय के ना बेटे का ना एडमिशन हो गया, वो थैंक्स बोल रहा है। गुरुजी का क्या वर्ड्स थे? गुरुजी कहते हाँ मैंने बताया, उन्नू गई ओदे ना 7 लाख रुपए बचा देते मैंने। गुरुजी ने ये बोला। अच्छा, अब उसका मैसेज आता है 7 लाख रुपए बचा दिए। कैसे बचाए? हमने कहा हमारे से तो किसी ने मांगे नहीं, बचाए कैसे? जिस दिन ये बात हुई मैंने कहा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। एक तो पहले ये कि जिथे जाना है उत्थे हो जाना है। कोलंबस के अंदर भी कॉल आ गई उसकी, विदाउट हम लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया हुआ था, उससे पहले कॉल आ गई थी। जीडी गोइंका हम गए, सेम डे उसका एडमिशन हो गया, इतनी इजीली। और जब उन्होंने बोला 7 लाख रुपए बचा दिए, उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में हाफ पेज का एड आता है कि जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल एडमिशन ओपन। संजय कहता एडमिशन आज ओपन का फॉर्म आया है और एडमिशन मेरे बच्चे का 15 दिन पहले हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? संजय ने अपने उस फ्रेंड को फोन किया जिसने जीडी गोइंका वर्ल्ड के बारे में रेफरेंस बताया था। कहते अरे यार एडमिशन तो अभी खुले हैं, तो मेरे बेटे का पहले कैसे हो गया? कह रहे तू बहुत इजी समझता है ना, अगर अब जाके अप्लाई करे ना तेरे को 7 लाख रुपए मांगे। सेम वर्ड्स, इट वेंट ऑन। ओ माय गॉड, वो कहता शिट। तो मतलब ये गुरुजी ने किया था इतना इजीली हमारे को, जिसकी हमारे को इतनी टेंशन थी बच्चे की। टिल डेट यही हुआ है। अब उसने, कोविड का टाइम था 2020 के अंदर, उसका था 12th था, कोविड का टाइम था, बेचारा कुछ नहीं कर पाया। आई एम कमिंग टू द ईडी उसने, जॉन आई एम कमिंग टू द ईडी, माई सन इन 2020 हिज ईडी, ही वॉन्टेड टू गो इन जॉन्स हॉपकिंस, राइट? प्रीमेड करना चाहता था, he wanted to go in Johns Hopkins, but the thing was no shadowing. He could not do any shadowing. He could not apply to any hospital, for his CV to get it prepared for the ED in Johns Hopkins. But still he tried. Online he tried to do, and he created his CV and he applied. He tried for University of Chicago, Johns Hopkins, and Berkeley, and वो पेंसिल्वेनिया, यूपेन, ठीक है ना। ये 4, only 4 ही ट्राई, he did not try any of them. तो एक दिन ना बैठा हुआ था, हमारे यहाँ ना गुरुजी का सत्संग होता है, नीचे ना दरबार है बहुत बड़ा। कोविड होता था, नीचे कोई आता नहीं था, तो नीचे वो एक्सरसाइज करता था नंगे पाँव। तो एक दिन ना मैं वहां बैठी हुई थी गुरुजी के पास, ये एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरे को ना एकदम से आवाज आई कि जिथे जाना है ना उत्थे हो जाना है, उन्होंने क्या। मैं एकदम से हिल गई, मैंने कहा ये सेम वर्ड्स गुरुजी। मैंने कहा आर्या? कह रहे यस मॉम। कहते हैं, मैंने कहा वेयर डू यू वांट टू गो एग्जैक्टली? कहता मॉम ऑब्वियसली जॉन्स हॉपकिंस। मैं कहा तेरा वहां हो जाएगा। कह रहा हाउ कैन यू बी सो श्योर? मैं कहा आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग गुरुजी कह रहे हैं, और वो सेम वर्ड्स आए जितने। मैं कहा ही सेड मॉम आर यू क्रेजी, आर यू मैड, हाउ इज इट पॉसिबल मॉम, ईडी इज वेरी डिफिकल्ट, मेरा कुछ भी अभी अप्लाइड नहीं है, कुछ नहीं है ये वो। एंड रात के 2 बजे 4 दिन के बाद ईडी उसका ही गॉट इनटू जॉन्स हॉपकिंस विद दैट। जैसे गुरुजी ने 2006 में कहा था आर्या के लिए कि जिथे जाना है उथे जाना है, द सेम थिंग कॉलेज के अंदर ही गॉट इनटू सेम। एंड आफ्टर दैट उसका यस ऑफ कोर्स ही वांटेड आफ्टर दैट इन बर्कली में भी हुआ उसका, लेकिन बट ईडी था, एंड अगेन शिकागो में। तो बस यही ना, वो सब में उसके लिए हो गया था, बट इट वाज जस्ट दैट कि जॉन्स हॉपकिंस में ही हैड टू गो बिकॉज ऑफ ईडी। तो ऑप्शन उसके लिए सारी सामने थी कि तू अब देख ले तूने कहाँ जाना है, दैट काइंड। आते मेरी डॉटर के पास, वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन गुरुजी ने उसकी गाड़ी चला रखी है। कैसे? बिकॉज शी वॉज 2 years ओल्ड, वेरी स्मॉल टाइनी गर्ल। लंगर के अंदर ना बहुत ज्यादा मिर्च होती थी, तो हम एक दिन एम्पायर स्टेट लेके जा रहे थे उसको। कहती मम्मा बहुत दूर है हमारे घर से, एम्पायर स्टेट वॉज रियरली 40 किलोमीटर्स, तो ट्रैवलिंग में टाइम होता। तो कहती ऐसे ही बैठ के पीछे से बोल रही है मम्मा आज ना मैं गुरुजी से बात करूंगी, एक तो बात नहीं करते हैं वो, और उनके ना लंगर में ना बहुत ज्यादा मिर्ची होती है।
संजय मेरी तरफ देख के मैं देखो, मैंने कहा कर ले तू बात कर लियो यहाँ यहाँ। संजय कहते यहाँ तो हमारी हालत खराब हो जाती है, सामने देखे सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है, बात करने की हिम्मत नहीं होती, तूने बात करने कर लियो। मैं तो आज करूंगी बात, आज मैं गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं बात करूंगी। जैसे माथा टेकने की टर्न आई, मैं जितनी बारी उसके बाद आप मानोगे माथा मैंने टेका है ना, जितनी बारी उनके चरण हमेशा मेरे को दो, अगर एक ऐसे होएगा तो वो हमेशा दोनों चरण आगे कर देते थे और मैं हाथ रखती थी, उनकी हमेशा फर्स्ट फिंगर हिलती थी। बिकॉज आई यूज्ड टू वेट कि पहले फिंगर हिलाओ तभी मैं हाथ हटाऊंगी। यू नो, एक वो कनेक्शन था कि आई वॉन्टेड, मतलब मैं, वो कहते थे भैया तू जिद्दी है तो मैं तेरे से महा जिद्दी। तो यू ऑलवेज यूज टू डू इट एंड यू ऑलवेज यूज टू स्माइल की सी whatever you asking for ना, I'm giving you। जैसे एक माइन्यूटेस्ट चीज ही क्यों ना। मैंने माथा टेका गुरुजी के, आई स्टूड साथ पे, सानिया ने करा, सानिया ने माथा टेकने के बाद खड़ी हो गई बिल्कुल चेयर के साथ या। तो मैं उस वक्त शब्द गुरबाणी चल रहे थे बहुत जोर से, सदगुरु मैं तेरी बताऊं, तो ऐसे सानिया शी सेड नो। मैं इवन आई स्टूड देयर, संगत आ रही है, माथा टेक के जा रही है, आ रही है, माथा टेक, और गुरुजी की ना आईज क्लोज थी, बस लाइक क्लोज थी साइड। तो मैं उसको खींच रही हूँ उसकी स्कर्ट, सानिया नहीं। गुरुजी ने आईज खोली और एकदम से बेंड हुए, कुछ बोला उसको शायद समझ में नहीं आया, उसने गर्दन हिला दी, मुझे नहीं समझ आया। तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने ना बेंड होके ना आगे बेंड होके उसके कान में ना कुछ कहा और हाथ ऐसे किया। तो उसने जैसे गर्दन हिलना, शी वेंट एंड लंगर करने लगे। लंगर उसने लड्डू, उस दिन लंगर के अंदर मिर्च नहीं थी। बड़ी खुश आई और वापस आके कार में बैठी। मैं कहा साने क्या हुआ? मम्मा गुरुजी ने ना कुछ कहा था। क्या कहा था मुझे नहीं याद आ रहा कि उन्होंने क्या कहा था शुरू में, लेकिन ना मेरे को सिर्फ एक वर्ड याद है, उन्होंने कहा था मेरे को और ऐसे किया था। मैंने कहा क्या कहा था ये तो बता। उन्होंने कहा था चलो ना, बड़ा वेग सी चीज है, चलो ना। मैंने कहा और कुछ याद है? कह रही नहीं मुझे नहीं याद आ रहा। एंड आफ्टर दैट ना शी स्टार्टेड डूइंग, एक्टिंग करती थी। गुरुजी ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे करते हैं, यू नो, ऐसे करके बहुत क्यूटली। तो ये चीजें करने लगी है। मैंने कहा सुनो ये क्या बोल रही है, चलो ना क्या मतलब, पहले क्या वर्ड थे, गुरुजी ने क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। ये सिर्फ एक वर्ड ही शायद गुरुजी ने हमारे को बताए ये करने के लिए कि इसकी गाड़ी चल रही है। यू विल नॉट बिलीव, उसके बाद एवरी टाइम उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, उसकी प्रॉब्लम बाद में आती थी, पहले सॉर्ट आउट होता था। जैसे आप माने कि उसके दांत में दर्द हुआ, शी वॉज 10 years old, उसके दांत में दर्द हुआ। मैं कहा सानिया मेरे दांत में दर्द है, क्या होती है? ऐसा छोटी सी बात बता रही हूँ। ऐसा सानिया कल ना डॉक्टर के पास चले गए। चलिए हाँ ठीक है, नेक्स्ट दिन दांत निकल के दांत निकल गया। तो ये छोटी छोटी चीजें, उसके लिए मेरे को इतनी ज्यादा टेंशन थी कि सानिया आपका एडमिशन कहाँ होएगा? मम्मा चिल हो जाएगा एडमिशन, मम्मा चिल हो जाएगा एडमिशन। उसके ना हर जगह पे ना रिजेक्शन कॉल्स आती रही। मैंने कहा सानिया कहीं नहीं हो रहा एडमिशन, क्या हो रहा है? मतलब उस भैया की तरह उसने ही मेडिकल करना है। लास्ट ऑप्शन वॉज बर्कली एंड शी वॉज नॉट श्योर। कह रही मम्मा यहाँ नहीं आएगा, और माँ आ गया एंड मेडिकल आ गया। तो मतलब ये ना मेरी धक्का स्टार्ट गाड़ी जिसे कहते हैं ना, गुरुजी ने चलाई रखी है, मतलब ऐसे चला रखी है। माय सन ही सेड कि माय गॉड, मैं इतना पढ़ के मैं ईडी मेरे पास हुआ है और इसका बिना पढ़े इसका बर्कली के अंदर हुआ। तो बहुत माय चिल्ड्रन आर हियर। मैं बेटी के पास ही आई हुई हूँ, इसी वजह से यहाँ हूँ और यहाँ इसी वजह से। और उसके बाद जब से मैं आई हूँ तब से दिस इज द थर्ड सत्संग। गुरुजी कुछ करने ही नहीं दे रहे, वो कह रहे शायद आ जा तू, पहले मेरा काम कर फिर उसके बाद कर। सत्संग बहुत ज्यादा है, आप सीरियसली कहूंगी आपको, वो वाला सत्संग बहुत ज्यादा क्लोज टू माय हार्ट है जो इन्होंने एक्चुअली किया है। और जो मैंने इन्हें कहा था कि करेंगे वो वाला, देखते हैं कब जब इनका हुक्म होता है। दैट्स रियली वेरी क्लोज की सीरियसली ये बोलूंगी मैं। जैसे ना कहते हैं ना डॉक्टर्स फेल है, मैं अगर जिंदा खड़ी हूँ आई एम श्योर, अगर मैं जॉन को अपनी MRI की रिपोर्ट दिखा दूं ना तो ही विल से कि आपकी डेथ 5 साल पहले हो चुकी है। ये है जो कि इन्होंने खड़ा कर रखा है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी न्यूरोटिक प्रॉब्लम, एनीथिंग। मतलब इतने फ्रैक्चर्स, इतनी प्रॉब्लम्स मेरे को हुई थी और इन्होंने 13 दिन में खड़ा कर दिया था सब। 13 करके वो दैट्स अ लॉन्ग, वो अभी नहीं करूंगी, अभी थोड़े ना मजाक वाले, ताकि आपको
होना लगे। दैट सत्संग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो करेंगे वो एक नए। जय गुरु जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि सत्संग तो कुछ नहीं है, लेकिन बस एक ही बात बोलूंगी कि जहाँ विश्वास नहीं तो जिक्र नहीं, लेकिन जहाँ विश्वास है तो फिक्र नहीं, एक्चुअली फिक्र नहीं। मतलब ये आप लोगों की लाइफ में पूरे ग्लोब के अंदर अगर फैले हुए हैं, तो मैं तो ये बोलूंगी कि एंड दिल्ली एक ऐसी जगह है, एंड बड़ा मंदिर इज द हार्ट ऑफ दिल्ली, और सचखंड का एक कह लो टुकड़ा है जो गुरुजी नीचे रख के गए हैं कि वहाँ आओ, मैक्सिमम ब्लेसिंग्स लेके जाओ। तो ये है, तो हो सकता है हम लोगों को इसीलिए उन लोगों ने दर्शन शायद दिए। मैं तो कह रही हूँ गुरुजी मेरे को क्यों दर्शन दिया, आई वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। कह रहे इसलिए दिए होंगे ना शायद आगे सत्संग सुनाने के लिए, और ये वो। मैं सच्ची बोलूंगी, आई वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, मैं ऐसे सत्संग भी नहीं कर सकती होती थी, पता नहीं उन्होंने किस उससे वो कर दिया। बस ये ऑफ कोर्स इन्होंने आज टिल डेट ये प्रूव करते हैं, और ये जानते हैं कि ये मेरा ढीठ वाला बच्चा है। मेरा इनका रिश्ता वही लव एंड और हेट रिलेशनशिप है। मैं इनके साथ लड़ती बहुत ज्यादा हूँ, पैम्पर उतना ही करते हैं, सारा झगड़ा करती हूँ मैं इनके साथ, सारी बातें करती हूँ इनके साथ, झगड़ा ये उतना ही पैम्पर करेंगे मेरे को, उतना ही बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत पैम्पर करते हैं हर चीज। मतलब मेरे डॉक्टर भी ये है, मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, किसी हीलर के पास नहीं गई और किसी के पास नहीं गई। मैंने कहा यू हैव टू डू इट, एंड ही डिड इट विदाउट एनी मेडिसिन, ही डिड इट। वो वाला सत्संग सुनाऊंगी, मुझे लगता है गुरुजी का जब हुक्म होएगा सुनाऊंगी। इसलिए जय गुरुजी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मुझे सुनने के लिए और मुझे झेलने के लिए। थैंक यू। तो ये बोल रही हूँ और कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ इनकी फोटो है, बस उनके साथ बातें की, इनकी फोटो नहीं है। ही लिसन्स। ये जरूर है कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये जवाब देने में, लेकिन अगर टाइम लेते हैं ना तो थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि ये काम पक्का करते हैं। हम लोगों को इंस्टेंट चाहिए होता है, बट इनके काम पक्के होते हैं, और ऐसा करते हैं ना ये, फिर उसके बाद ना नो लुकिंग बैक है। इट्स जस्ट दैट एंड यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड। आप ये मत सोचे कि आप नहीं मिले हुए, नहीं देखा हुआ। मैं उन संगत के साथ ज्यादा सीखती हूँ जिन्होंने नहीं मिला हुआ, क्योंकि शायद मैं गुरुजी को आज भी कहती हूँ, गुरुजी अगर मैंने आपको नहीं देखा होता था तो मैं इन लोगों की तरह नहीं मानती आपको, क्योंकि आई वॉज हैप्पी विद शिव जी। क्योंकि मेरे को शिव जी मतलब देख के एक था, तो कहते इसीलिए तेरे को दर्शन दिया है क्योंकि तू नहीं मानती, अगर तू इन संगत के अंदर से होती। मैं सीरियसली आई एडमिट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी कि मैंने अगर इनको नहीं देखा होता तो मैं उस लेवल का मतलब ट्रस्ट नहीं करती जितना आप ट्रस्ट कर रहे हो। आज आप डिवाइन रूप में इनको ट्रस्ट कर रहे हो कि ही इज गॉड इन द डिवाइन फॉर्म, और मैंने इनको एज ए ह्यूमन फॉर्म भी देखा है, तो इसलिए उस ह्यूमन फॉर्म के अंदर वो डिविनिटी आई एम श्योर किसी को नहीं दिखाई दी, ग्रेजुअली नजर आई होगी, लेकिन फर्स्ट लुक के अंदर किसी को नहीं नजर आई, क्योंकि इन्होंने ना पट्टी बांधी हुई थी, इन्होंने कवर कर रखा था आंखों से। हम सारी संगत जो इधर थी, आई एम श्योर बॉबी अंकल मस्त भी नोएंगे, पट्टी बांधी थी एकदम से, एक उसके अंदर नहीं आती है। सिर्फ कहने की बात है कि हमें लगा, लेकिन नहीं, फर्स्ट लुक के अंदर आप किसी ह्यूमन फॉर्म के अंदर कैसे मान लोगे कि ये भगवान है? यू नो, अनटिल अनलेस भगवान को रियलाइज कराना पड़ा कि देख मैं हूँ। उन्होंने दर्शन दिए हैं किसी संगत को, डिवाइन फॉर्म के, शिव के रूप के अंदर दर्शन दिए, साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, गुरु नानक देव जी दिखाए उन्होंने अपने उसके अंदर ही सब कुछ किया उन्होंने। बट फर्स्ट गो के अंदर हमें लगा इज अ ह्यूमन बीइंग, एक गुरु है, ठीक है, एक सिद्धि होगी, जैसे ना एक होता है ना कोई सिद्धि होगी इनको, इसलिए ये कुछ बताते होंगे। तो हम सारे ही इनके पास इसीलिए गए होंगे कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए। कोई ऐसे नहीं आएगा गुरुजी आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको हमसे क्या चाहिए। हम कभी नहीं बोलते ये चीज, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, आए हैं तो हमें क्या चाहिए। तो दिस इज ऑलवेज लाइक दैट। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।